अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 अगस्त 2021 है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे शवाहिद नाजरीन अब सामने आ गए हैं जिससे ये कंफर्म्ड हो गया है कि अब ज़ाहिर जाफ़र का इस वहशी दरिंदे का बचना नामुमकिन हो गया है। ऐसे कई शवाहिद सामने आए हैं, 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे शवाहिद पाकिस्तान के तफ्तीशी इदारों ने कलेक्ट कर लिए हैं, जिसके बाद ज़ाहिर जाफ़र का बचना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। नाजरीन, कौन से शवाहिद हैं? एक सबूत तो नाजरीन ये है कि नूर मुकद्दम का जो मोबाइल है वो ज़ाहिर जाफ़र से बरामद हुआ है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा एक सबूत गिना जाता है, माना जाता है। इसके अलावा नूर मुकद्दस का जो पर्स था वो भी ज़ाहिर जाफ़र की कस्टडी से बरामद हुआ है। और साथ ही साथ नाजरीन ये कि आलाए कत्ल भी ज़ाहिर जाफ़र से बरामद हो चुका है, आलाए कत्ल भी, और ये इंतहाई ठोस सबूत शुमार किया जाता है, इंतहाई ठोस सबूत, ठीक है। बल्कि अगर इन्वेस्टिगेशन की इस्तिलाह में और क्राइम की इस्तिलाह में देखा जाए तो इससे बड़ा कोई सबूत हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जो चाकू था नाजरीन जिससे इस वहशी दरिंदे ने, वहशी इंसान कहना भी जो है ना इंसानियत की तौहीन है इस शख्स को, तो जो चाकू था जिससे इस वहशी ने गर्दन पे और छाती पे वार किए थे नूर मुकद्दम के, उसके फिंगरप्रिंट्स भी जो है वो मैच कर गए हैं। तो कौन सा सबूत है जो अभी चाहिए और जो बरामद नहीं हुआ? और नाजरीन इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड से भी जो है ना शवाहिद मिले हैं, सबूत मिल चुके हैं। 40 घंटे की जो सीसीटीवी फुटेज थी उस हवाले से मैं एक अलग वीडियो तफसील के साथ कर चुका हूं, जो घर के सामने सीसीटीवी फुटेज लगी थी और जब नूर मुकद्दम ने जो छलांग लगाई थी खिड़की से और वो भागती रही अपनी जान बचाने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड जो इफ्तिखार था उसके केबिन में वो घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का चूंकि गठजोड़ था ज़ाहिर जाफ़र के साथ और वो जो है ना नूर मुकद्दम की वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। और इसके अलावा 40 घंटे की जो सीसीटीवी फुटेज है उससे दर्जनों हकायक अलग से जो है ना वो सामने आ चुके हैं। और इससे भी नाजरीन आगे बढ़ते हैं कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो अब सामने आ गई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो नुकात बयान किए गए थे उसकी तस्दीक फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी हो गई है और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया है कि ये वहशी दरिंदा ही इसमें मुलव्वस था, इसके साथ और भी लोग थे, लेकिन इसका तो 100% कंफर्म्ड हो गया है। और उससे जो है ना फॉरेंसिक रिपोर्ट से जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात सामने आई है वो ये कि इस वहशी दरिंदे ने जो है ना कत्ल करने से पहले नूर मुकद्दम के साथ जिनसी ज्यादती भी की थी इस वहशी दरिंदे ने, ठीक है। इसका नाम तक लेना जो है ना मैं अपनी ज़बान पे लाना गवारा नहीं करता, लेकिन प्रोफेशनल मजबूरियाँ होती हैं तो इसलिए वीडियो में वो हकाइक बयान करने होते हैं ताकि वो एक्यूज्ड को समझ जाए लोग कि ये किस वहशी दरिंदे की बात कर रहा है, इसलिए उसका नाम मैं लेता हूँ। और इसके अलावा नाजरीन छाती पे इस वहशी दरिंदे ने जो है ना चाकू से, छुरियों से वार किए हैं, ज़ख्म के निशान मौजूद हैं, चेस्ट पे स्टेबिंग की गई है। इसके अलावा गर्दन पे चाकू के कई वार किए गए हैं और इसके अलावा जो फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हुआ है उसके घुटनों पे भी जख्म के निशान मौजूद हैं, यानी कि इस वहशी दरिंदे की कोई तस्कीन ही नहीं हो रही थी, ये इंसान है या हैवानियत के नाम पे भी दबा है, ठीक है। इस किस्म के जो है ना वो हकाइक जो है वो सामने आए हैं। अब ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट से चीज़ें सामने आई हैं, कानूनी माहिरीन के मुताबिक अब तो कंफर्म्ड हो गया है। अब तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो बाइडन खुद आके जो है ना इधर आके बचा ले तो वो और बात है, ठीक है, कोई अनहोनी हो जाए, मुआजिज़ा हो जाए तो वो और बात है, वरना इस वहशी दरिंदे का बचना कतई तौर पे अब नामुमकिन हो चुका है। जो शवाहिद मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं, तो तफ्तीशी इदारों ने, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ पे उनकी तारीफ़ बनती है वहाँ पे उनकी तारीफ़ करनी चाहिए और वहाँ पे उनकी तारीफ़ न करना मेरे ख्याल में
बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। चुनाचे इन्हीं शवाहिद को सामने रखते हुए हुकूमत ने परसों जो है शेख रशीद साहब ने, वफाकी वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया। अब शेख रशीद साहब ज़ाती हैसियत में तो डेफिनेटली ऐलान नहीं कर सकते, हुकूमत की एक पॉलिसी है, हुकूमत की तरफ से हिदायत हैं कि ACL में इनके नाम डाल दिए हैं। चारों मुल्ज़िमान के जितने भी गिरफ्तार हैं सब के नाम जो है हुकूमत ने जो है ACL में डाल दिए हैं, ताकि इन केस खुदा न खास्ता अगर उनकी ज़मानत भी हो जाती है तो उसके बावजूद भी ये बाहर निकलने में कामयाब न हों। और साथ ही साथ हुकूमत ने सफारत खानों को भी जो है ना, सफारत खानों को भी अपने सफारत खाने को भी मुत्तले कर दिया है कि इस पे खड़ी नज़र रखनी चाहिए और नकल व हरकत पे और तमाम अपडेट्स पे किसी भी सूरत ये जो है ना इसके हवाले से कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब फांसी का फंदा इस वहशी दरिंदे के लिए तैयार है और अदालत में डेफिनेटली ये तमाम शवाहिद पेश किए जाएंगे। 23 अगस्त को पेशी है, तो उस हवाले से हतमी चालान भी अभी पेश किया जाना है। पुलिस की तरफ से थोड़ा बहुत सुस्तरवी का शिकार हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है। इंसाफ मिलना चाहिए नूर मुकद्दम और उसके ख़ानदान को, और इस शख्स को एक मिसाल बनाना चाहिए, एक प्रेसिडेंट बनाना चाहिए कि ये मुल्क इतना गया गुजरा नहीं है कि कोई भी बाहर से आके किसी किस्म का वहशियाना और हैवानी फ़ैल जो है ना वो सरजद करके यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएगा। तो ये गलत फहमी इन लोगों की दूर होनी चाहिए। रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है, रिट ऑफ द स्टेट जो है इस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए, और उसकी बेहतरीन मिसाल यही वहशी दरिंदा है। और यही वजह है कि मैं हो गया, हमारे दूसरे रिपोर्टर्स दोस्त हो गए, मुबशर लुकमान साहब भी इस केस को मुसलसल फॉलो कर रहे हैं। इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि एक सोशल प्रेशर जो है एक मौजूद रहे, और इस वहशी दरिंदे की फैमिली को और ख़ुद इसको ये पैगाम मिलता रहे कि ये केस हम मरने नहीं देंगे, इस केस को हम दफन नहीं होने देंगे, हम अपनी जंग जारी रखेंगे आखिर तक इस वहशी दरिंदे के ख़िलाफ़, जब तक के मक़तूलीन को इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि इन लोगों का ज़ोम ये था, इन लोगों के ख़्याल में ये था कि बस जी, किसी ने बताया होगा ना कि आप अमेरिकन सिटीज़न हैं भाई, आप सड़कों पे, गलियों में, मोहल्ले में जिस तरह जो ना मूली और गाजरों की तरह लोगों को काटते रहे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब पैंटी लगने के बाद खुद भी इसने हक़ाइक़ उगलना शुरू कर दिए हैं। पहले तो वकीलों ने इनसे कहा था कि आपने खुद बात नहीं करनी, लेकिन पाकिस्तानी पुलिस ने जो है उनकी ज़बान भी खुलवा दी है। और अब पहले तो ये कहते रहे कि मुझे इंग्लिश के अलावा कोई ज़बान नहीं आती, तो अब उर्दू भी उसे बोलना आ गई है। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात पेश करनी थी। वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के मौज़ूआत के हवाले से आपसे इंशाअल्लाह ताला नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।